आज की क्लास में हम लोग जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों के आज कितने मार्क्स आए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यहाँ पर एक संख्या दी गई है 5,23,408 और इसको अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लिखना है, मतलब कि इंटरनेशनल। तो ये संख्या हमारी 523,408। इस संख्या को कैसे लिखते हैं हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में क्या होता है कि 3 के बाद 10 कोमा लगता है, तो यहाँ पे 3 संख्या हो गई और यहाँ पे 3 संख्या। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये आपका होता है इकाई, दाही, सैकड़ा, और ये आपका होता है हजार, 100,000 और 10,000 और 100,000। तो अगर हम इसको अंतरराष्ट्रीय में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 523,408। 523,408 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में क्या पूछा गया है। अगला सवाल है आपका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जो किसी से नहीं कटती। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है, 0 तो ना भाज्य होती है, ना भाज्य, ना 1 भी भाज्य अभाज्य नहीं होती। सबसे छोटी अभाज्य हमारी 2 होती है, और साथ ही एक सम संख्या भी है, और सम में केवल एक ही संख्या होती है 2, जो कि अभाज्य होती है। इसके अलावा और कोई संख्या सम अभाज्य भी नहीं होती। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हमारी 2 होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। आयत क्या होती है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और उसकी लंबाई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है आपकी 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला नोट कर लो, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल हमारा 10 और इंटू 5 इज इक्वल टू 50 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा गया है 72 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। टोटल कितने गुणनखंड हो सकते हैं 72 के। तो बच्चे गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि ऐसी संख्या है जिससे 72 कट जाए, 72 के पहाड़े में आ जाता है 72, वो हमारे सभी गुणनखंड होंगे। तो चलिए देखते हैं, 1 से 72 कट सकता है, 2 से भी 72 कट जाएगा, 3 से भी 72 कटेगा, 4 से भी 18 चौक 72 हो जाते हैं, 12 छिक 72 होते हैं, 8 निम 72 होते हैं, 9 अठे 72 हो जाता है, 12 छिक 72 होते हैं, 18 चौक 72 होते हैं, 24 तिया 72 होते हैं, 36 दूनी 72 होते हैं, और 72 कम 72 होते हैं। तो 72 के सभी गुणनखंड ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी वो संख्याएं हैं जिससे 72 पूरा कट सकता है। तो इसके सभी गुणनखंड हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बी की जांच करें, क्या बी भी है हमारा, तो बी में देखो बच्चे, एक जो होता है वो सभी का गुणनखंड होता है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं दिया और हमसे पूछा गया सभी, तो इसलिए वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। 72 तो केवल एक है, लेकिन ये सभी पूछे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट और सुटेबल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है, एक घड़ी सुबह 6 बजे 5 मिनट आगे हो जाती है, और यदि सही समय सुबह 6 बजे है तो शाम को 6 बजे तक घड़ी में क्या समय होगा, आपको ये बताना है। तो देखो, सब घड़ी जो है सुबह को 6 बजे 5 मिनट आगे चली जाती है। यदि सही समय पर सुबह 6 बजे है तो शाम को 6 बजे तक घड़ी में क्या समय होगा। चलिए बताइए क्या समय होगा। देखो, जब घड़ी सुबह 6 बजे थे तो उस समय 5 मिनट आगे थी। यदि सही समय सुबह 6 बजे है, सही समय सुबह 6 बजे है, यानी कि घड़ी 5 बजे थी, तो आपने घड़ी में क्या टाइम देखा होगा, आपने घड़ी में टाइम देखा होगा यहाँ पर 6:05। कितना देखा होगा टाइम, 6:05। जब आप शाम को टाइम देखोगे, तो 5 मिनट यहाँ पर आगे है, और शाम के 6 बजे तक घड़ी एक चक्कर पूरा लगाएगी, तो 5 मिनट जो है यहाँ पर आपका 5 मिनट ही आगे रहेगी घड़ी। तो शाम को 6 बजे जो है वो शाम का 6:05 ही टाइम दिखाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको, 3/4 को दशमलव के रूप में लिखिए कि दशमलव के रूप में क्या होगा। तो 3/4 है, इसका मतलब क्या होगा, ये 3/4 है, तो नीचे वाली संख्या जो आपकी हर होती है, इससे ऊपर वाली संख्या को हम भाग कर देंगे। 4 से 3 को भाग करेंगे, पहाड़ा नहीं चलेगा, तो दशमलव लगा के एक जीरो लगाएंगे। 4 सते आपका 28 हो जाएगा, 30 में से 28 गया आपका 2 बचा, फिर जीरो लगा दी, 4 पंजे 20, तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.75। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है आपका, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर बच्चे 1000 मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 40 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बच्चे, वर्ग क्या होता है, ऐसी कोई भी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसको वर्ग कहते हैं, और वर्ग की भुजा को अगर ए माने तो वर्ग
की ये भुजा ए हो जाएगी, ये ए और ये, तो वर्ग की जो भुजा होती है अगर उसको 4 से गुणा कर देते हैं तो वो परिमाप के बराबर हो जाती है। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा। अगर मुझे इसकी साइड निकालनी है तो मैं परिमाप को 4 से भाग कर दूंगा, 4.40, तो वर्ग का जो भुजा है वो आपकी 10 हो जाएगी। आपसे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है आपका एरिया, वर्ग का एरिया होता है आपका भुजा गुना भुजा यानी कि साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर साइड हमारे पास 10 आएगी, 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 वर्ग मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपसे कहा गया है 20, 25 और 30 का लघुत्तम समांतवर्तीय बताइए क्या होगा। कैसे निकालते हैं लघुत्तम, 20 फिर यहाँ पर 25 और यहाँ पर 30, इसको हल करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 छक 30, फिर 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6, फिर 2 से कट करेंगे, 2 1 2, 5 और 3, उसके बाद हम 3 से कट करेंगे, 1 और 5 और 1, और उसके बाद 5 से कट करेंगे। इसके बाद हम लोग इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर 5 दूनी 10, दूनी 20 या 60 पंजे 300, तो वो संख्या आपकी 300 हो जाएगी, जो इनका एलसीएम है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि भाई एक दुकानदार ने 15 रुपए में एक पेंसिल खरीदी, 20 रुपए में उसको बेच दिया, लाभ क्या होगा। प्रॉफिट, भाई 15 रुपए में खरीदी थी, 20 में बेची, तो विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो हमारा लाभ मिलेगा, लाभ हो जाएगा 5। हमें पूछा लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है जो भी हमारा लाभ हुआ उसको भाग करेंगे क्रय मूल्य से और गुणा कर देंगे 100 से। तो 5 रुपए का लाभ हुआ है किस पर, 15 पर, और इंटू में 100 कर देंगे। सोल्व करेंगे, 15 5 या 15, तो आपको हो जाएगा 100/3, 100 को 3 से भाग करेंगे तो 33.33% आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और ऐसी ऐसी क्वेश्चन से आपके पेपर में 100% पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये आपके सारे क्वेश्चन इतने आसान नहीं होंगे। आप अगर आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन है मैथ में, तो 20 में से 5 या 6 क्वेश्चन आपको इजी मिलते हैं, फिर मॉडरेट, और उसके बाद आपके 5-6 क्वेश्चन बहुत ही टफ होते हैं जो आपको करने होते हैं, और करने के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम में